हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं और मासी, ये मेरे छोटे वाले मासी, हाय कर दो मासी। आज हम जा रहे हैं घास काटने ज़बरदस्ती मैं और मासी। हमारे लिए दोनों के लिए स्पेशल बना क्या था कि इनको घर में रखो रोटी बनाने के लिए, लेकिन हम आज घास काटने जा रहे हैं। ऐसे बोला था हमारे को, इनको घास काटना आता नहीं है। तो मासी बोलेगी मैं तो अभी थक गई हूँ चल चल के। अभी तो हम घासीन में भी नहीं पहुँचे, घासीन के लिए भी तो आधा रास्ता बचा हुआ है। ये देखो गाइस, ये सारी मतलब मेरे जो मामा और का गाँव है उन सब की एक ही साइड है सारी घासें। अब मैं थोड़ा नीचे से दिखाती हूँ। एक तो रास्ता बहुत खराब है ना। मेरे माँ से तो ऐसे फंस फंस के आए हुए हैं ना तब से लेकर। मम्मी ने पहले ही बोला था कि इधर ही रहो रोटी बनाने, तुम्हारे बस का नहीं है ये खींडा खाने के लिए। पर उस टाइम हम नहीं 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 अब पता लग रहा है कि बोला था उधर ही रुकना। ये देखो गाइस, मेरे माम और ना आज वो आ रहे हैं घास काटने के लिए, इसलिए आई थी मैं भी घास काटे ताकि वीडियो बना पाऊँ। सारी गाँव की लेडीज आई हुई है, शायद कुछ कुछ घर के बच्चे होंगे। मेरे को ऐसे ही बोला था उस टाइम भी कि सिर्फ वीडियो बनाने आई है, घास तोड़ना काटना ही तो वीडियो बनाने के लिए आई हुई। ये गाइस एलिजा नांटा, एलिजा जी एलिजा नांटा जी पर को देखना हमारी साइड। एलिजा नांटा तो गाइस शर्मा रही थी ऊपर मुड़ने से, क्योंकि वो बोलती मेरे को मैं दिखाना फालतू में मेरे को दिखाएगी सबसे, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ी ही नहीं। तो हम मतलब जस्ट पहुँचे ही थे घासन में ना, तो उसके शायद 10 से 15 मिनट बाद हमने शायद एक या दो झुंबा ही बनाया हुआ था घास का ना। तब तक क्या है, बाकी जो बुआरे थे गाँव के वो सब भी आ जाते हैं घास काटने। और हम टोटल हो गए थे 19-20 लोग, इतने हम हो चुके थे घास काटने के लिए। और फिर ये जो एक पूरी घासें है वो हमने क्या है 1 या 1:30 बजे तक के लिए ख़त्म भी कर दी थी। लिटरली मैं 7 साल बाद ना घास काट रही हूँ, और 7 साल बाद का जो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सीरियसली मेरी बाजू में ना राइट हैंड से जिस हैंड से मैं काट रही थी, तो उस टाइम तो मुझे दर्द नहीं हुआ जब मैं घास काट रही थी, लेकिन घर आकर मुझे जो दर्द महसूस हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो मेरे छाले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, सेंसिटिव स्किन है, ऊपर से जो कमर दर्द था ओ भाई साहब। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे, शायद कपड़ों को लेकर बोलेंगे कि नहीं आप पहाड़ी हो तो सलवार कमीज़ या प्लाजो सूट जो पहनते हैं वो पहनना चाहिए था। बट मैं मामू के घर में हूँ तो यहाँ पे मुझे किसी के भी कपड़े सही नहीं आते, तो मैंने अमित का लॉर और ये टी शर्ट पहनी हुई थी। तो एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि घास काटना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है ये झुंबा बनाना। तो हमारे यहाँ पे इसको झुंबा बोलते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में क्या है कि अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कईयों के जैसे हम पूले बोलते हैं ना, एक एक चीज़ ये जो बनते हैं 2 पूलों से हमारा एक झुंबा बनता है। तो हमारे तो पहाड़ यहाँ पे हमारे स्टाइल में ऐसा ही बनता है, और फिर सुखाने के बाद इसको हम लोग क्या है पेड़ पे लटका देते हैं। जैसे ही हमारी दराटी थोड़ी ढीली ढीली होने लगी, फिर सब लोग बैठ गए थे। फिर क्या है कि दादी ने ये तो पहले ही अपने दुकान से लेके आ रही थी, कोल्ड ड्रिंक लाई थी क्योंकि धूप हो गई थी अब, और कुछ बिस्किट्स थे और च्युइंगम लाए हुए थे, ताकि बुआरे जो है ऐसे अलग फील ना करें, उनको मज़ा आ जाए फिर काम करने में भी। जब भी कहीं ना बुआरे जाना हो तो मज़े आते खाने पीने के। काम बेशक कम करो, खाओ पियो दबा के। गाइस मासी दराती की धार को पहना कर रहे हैं। कैसा लग रहा है शालू बुआरा के? ये गाइस एलिजा नांटा, ये तो अभी कौन सा गया पोपो। जब तक सभी लोगों का जो है कोल्ड ड्रिंक पी के ख़त्म होता है, तब तक क्या है कि भाभी जो है दराटी की धार को पहना कर रहे थे, तो वो लगे हुए थे अपने काम में। और आप दराटियाँ देख सकते हैं कितनी सारी नीचे रखी हुई, और इन सब को भाभी ने पहना किया है खुद से। तो ये काफ़ी अच्छी दराटी पहनी कर देते हैं इसके आगे की धार को। मुझे तो नहीं आता ये चीज़ करना, सच में बताऊँ, मेरे से होता ही नहीं है ये सब। पता नहीं भगवान ने क्या बनाया था उस टाइम मुझे। ये देखो गाइस बुआरिया सारी लेडीज़ ही है, और 2 लड़कियाँ हैं, एक ये पर जेंट्स। दो लड़कियाँ, तीसरी में हूँ गाइस ब्लॉगर। ये ऐसे बोलते हैं गाइस कि क्या बोलते हैं हमारे को ना, लेडीज़ नहीं बोलना लड़कियाँ बोलना। हाँ मास भी है इधर की लेडीज़, मास भी सिलाई की लेडीज़, मास भी यहाँ की लड़की है। ये देखो गाइस मम्मी लास्ट में नीचे। तो
तुम होते शहर वाले जो किसी की मैयत पे भी नहीं जाते हैं। हमारे तो गांव में अगर घास भी काटने के लिए लगता है ना तो एक बार ही ज़रूरत पड़ती है बुलाने की बुआरों की, फिर सारे बुआरे आते हैं गांव के। इसीलिए पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है। गाइस एक घासीन ख़त्म कर लिया हमने, पता है आपको 19 लोग हैं पूरे घासीन में ना। अब एक घड़ी बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे आराम से। थोड़ा हाथ भी दिखा था आपको, घास में कितना सारा काटा है, ये देख लो। ये सारे जमने दुमे बनाए वो रखे हुए हैं पूरे। अभी तो आधा लाने के लिए बचा है। इधर बैठे हुए सारे लोग, और ये देखो पार तक जहाँ तक हमने घास काटा है वहाँ तक काटा है पूरा। और ये देखो बाकी एरिया, देखो नीचे रोनाट यहाँ से सीधा दिखता है गाइस। देखो नीचे रोनाट, ये है हमारा रोनाट, और यहाँ से स्कूल भी दिखता है हमारा। काम करना कोई आसान चीज़ नहीं है, काम करने के लिए दमदार लोग लगते हैं, जैसे कि मैं हूँ दमदार। तो गाइस घास हो गया ख़त्म काट के, अब हम सब जा रहे हैं घर। और जब बुआरे होते हैं ना तो फिर जब वापस घर जाते हैं तो अपने अपने लिए घास भी लेके जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे और भी लोग हैं, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा में। ये देखो सब लोग आ रहे परे से। दोपहर को सारे वापस आते हैं, हाथ मुंह पैर सब धोया सभी ने, क्योंकि सारे यहीं पे आए हुए थे। तो जब वैसे तो घर जाते सब लोग, लेकिन पहले ही बोला था घर कोई भी नहीं जाएगा, खाना खाने के बाद ही सब लोग घर जाएंगे, क्योंकि फिर अगर घर चले जाते तो घर से आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और सबको भूख भी ऑलमोस्ट ज़्यादा लगी हुई थी, मुझे तो बहुत लगी हुई थी। और खाने में आज क्या है, चिकन बनाया हुआ था, तो जितने भी बुआ रहे थे सब लोग चिकन खाते थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।